अस्सलाम वालेकुम। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। आपकी मेज़बान सोनिया सुंदर आपके सामने। रोज़ाना हम आते हैं डॉन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और ये रौनक लगाते हैं आप सभी के लिए कि इफ़्तार हो तो इफ़्तार में खाने क्या खाने चाहिए, कौन कौन से अच्छी सी डिशेस हम बना सकते हैं। हमारे पास शेफ़ आते हैं डिफरेंट होटल से, डिफरेंट रेस्टोरेंट से, वो आपके सामने इफ़्तार बनाते हैं और सारी की डिशेस भी होती हैं। और साथ साथ दो स्कॉलर्स मौजूद होते हैं जिस पर हम उस निशिस्त में हम एक मौजू रखते हैं और उस मौजू के हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं। लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी होता है और सबसे पहले आप सभी के लिए इफ्तार होती है। इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद में और आसपास के इलाकों में जो है वो शहरों में हो चुकी है अजान। अब कराची वाले जो हैं वो रहते हैं और कराची की जब अजान होगी तो कराची वाले भी इफ्तार करेंगे, लेकिन कराची वाले अभी अगर इफ्तार बना रहे हैं तो उनके लिए भी ये डिश हो सकती है क्योंकि हम जो डिशेस लाते हैं वो बनती हैं झटपट। तो देखते हैं आज कौन से शेफ़ आए हैं, कहाँ से आए हैं अराउंड द वर्ल्ड। आज अवारी टावर से आए हैं शेफ़ वलीद और देखते हैं वो क्या डिश बनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। शेफ़ क्या बना रहे हैं आज आप? हम बना रहे हैं बलोची फ़िश बोटी। बलोची फ़िश बोटी। ये स्पाइसी होगी थोड़ी सी, मुझे लग रहा है साउंड। थोड़ी सी स्पाइसी होगी, थोड़ी सी स्पाइसी होगी साउंड, मुझे ऐसा लग रहा है बलोची फ़िश क्योंकि इसमें स्पाइस वगैरह आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ये स्पाइसी होती है। तो फिर हम शुरू करते हैं। निकालें जनाब, कहाँ है फ़िश? हमारे पास ये सबसे पहले फ़िश है। ये कितनी फ़िश है? ये हमारे पास है 500 ग्राम, 500, आधा किलो के करीब, तकरीबन आधा किलो। और इसको ज़रा उठा के दिखा सकते हैं कि कटिंग क्या हुई हुई है? एक अगर पीस उठा के दिखा दें। मैं कटिंग अभी मैंने ग्लव, ये क्यूब्स की सूरत में है। ठीक हो गया, सही हो गया। एक काम करते हैं, फिर शुरू करने से पहले जब किचन में हम जाते हैं तो बात हो जाती है कि हाइजीन के हवाले से। तो शेफ़ पहले आप डेटॉल को यूज़ कर लीजिए। डेटॉल जो है वो आपको और आपके घर वालों को रखे पूरे 100% हिफाजत जरासीम से। उसका जो हैंड वॉश है और जो उसका सोप है दोनों ही इक्वल ज़बरदस्त हैं। किचन में जाने से पहले या कहीं पे भी आप जा रहे हो हाथ धोने हों तो भाई आपको रखना है डेटॉल को अपने जहन में। अच्छा शेफ़ जी बताइए कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं इसके अंदर? हमारे पास सबसे पहले इसका आ गया गार्लिक, क्रश चिली, लेमन। गार्लिक जी गार्लिक, चॉप गार्लिक लेंगे, चॉप गार्लिक, लेमन जूस लेंगे, क्रश चिली लेंगे, टर्मेरिक पाउडर, उसके अलावा क्या में हमारे पास आ जाएगा सीड, उसके अलावा सॉल्ट, कोरिएंडर, जिंजर, ब्लैक पेपर और लेमन और गरम मसाला। अच्छा तो इसको मैरिनेट करना है हमें पहले? मैरिनेट करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम टर्मेरिक पाउडर डालेंगे, बाकी चीज़ें वैसे हम बनाएंगे। वैसे बनाएंगे। चलें फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी भाई जो हम आज मसाला जात इस्तेमाल करने वाले हैं वो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बता दिए वर्बली, लेकिन थोड़ी देर में आपके पास जो है वो रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा। और ये बनने वाली आज फ़िश, और जो साउंड है ना जो इसमें बलोची फ़िश बोटी, तो वो थोड़ी सी स्पाइसी हो सकती है क्योंकि ऐसे उनके जो बलोची खाने होते हैं वो बड़ी रिच होते हैं। बलोची कल्चर भी बहुत रिच होता है। उनके जो खाने होते हैं उसमें ज़्यादातर ये मटन और लैम्स और इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अगर फ़िश भी होती है तो उसको बड़े अच्छे से मैरिनेट करके बनाते हैं, बड़े बड़े थालों में लगाते हैं। ऐसा ही है ना शेफ़? जी बिल्कुल इसी तरह ही। जी अब बताइए कि इसके अंदर क्या लगाएंगे? हमने लिया 500 ग्राम फ़िश क्यूब में कटिंग की। जी इसमें हम सिर्फ टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे। उसकी हम इसलिए करेंगे, इससे तो स्मेल ख़त्म होगी और दूसरा इसका कलर आएगा थोड़ा सा ना, अच्छा येलोइश कलर। ठीक हो गया जी सही। और ये कितनी देर तक लगा के रखना होगा? ये वैसे आप अगर क्या मैं 24 घंटे करेंगे तो वो बेटर है, उसमें आप फिर बाकी स्पाइसेस वगैरह भी ऐड कर अच्छा उसको वॉश करके लगा के अगर हम फ्रीज़र में रख दें तो हाँ, ठीक 24 रहेगा? घंटे के लिए वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सही। और इसके बाद इसको हमने क्या करना है इस स्टेप के इसमें बाद? हम सबसे पहले पैन में पकाएंगे, इसे फ्राई करेंगे, उससे पहले हम स्पाइसेस वगैरह अपनी करेंगे। अच्छा जो फ़िश है ये कौन सी इस्तेमाल करनी है इसके अंदर? इसमें वैसे तो मैंने तो रेड स्नैपर किया, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन बोनलेस हो। बोन और अगर आपके पास बोनलेस नहीं है तो आप कोई भी, अगर बोन वाली है तो उसके आप स्टेक जो बनते हैं वो बना लें, लेकिन आपको वो फ्राई करने पड़ेंगे, फिर उसमें ये कि टूटेगी इसमें अगर करते हैं पैन। ठीक है। फ़िश की क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है इसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ। और आप इसको चाहें तो मैरिनेट करके रख भी सकते हैं और चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। ऑप्शंस जो है वो दोनों तरह से अवेलेबल हैं। और हम इसको इसलिए यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास इफ्तार में बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। जो रेसिपी होती है हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करें। अब वो शेफ़ पैन में डाल रहे हैं ऑयल। सबसे पहले हम गार्लिक लेंगे। क्या जाएगा इसके अंदर सबसे गार्लिक, पहले? चॉप गार्लिक जाएगा, चॉप्ड गार्लिक जाएगा। चॉप्ड गार्लिक और उसके साथ ही
इसको अच्छा पहले इसको गोल्डन करेंगे हम, लाइट ब्राउन करेंगे हल्का। लाइट ब्राउन करेंगे इसको। अच्छा वैसे जनरली सारे शेफ्स जो हैं वो चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड ही चीज़ें यूज़ करते हैं, आप लोग पेस्ट क्यों नहीं यूज़ करते? घर में बस तो सब लोग इतना पेस्ट यूज़ करते हैं। हमारा ज़रा होटल्स वगैरह में ये चॉप सही रहता है हमें। अच्छा नहीं, मुझे लगा शायद कोई जायके में फ़र्क आता नहीं, होगा। इससे वैसे इतना फ़र्क आता नहीं है। अच्छा सही शेफ़, अब इसके साथ ही हमने चिकन ऐड कर देना है इसके अंदर? नहीं, फ़िश है हमारे पास। सॉरी फिश। जी फ़िश, लेकिन थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा उसके बाद। अच्छा, और जो जो डिफरेंट जो आपने मुझे इंग्रेडिएंट्स अभी बताए हैं रेसिपी के, वो फिर क्या अलग से हमने उसको कुक करना होगा? जी उसे अलहदा हम करेंगे, लेकिन वो क्या फ़िश से पहले वो हम उन्हें पकाएंगे अच्छा हल्का सा। चलें ठीक हो गया। अब क्या करना है इसके अंदर? इसमें हम सबसे पहले क्योंकि हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 से 6 मिनट होंगे हमारे पास। सबसे पहले हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और उसके बाद फिर क्रश चिली, ताकि थोड़ी सी इनका वो स्पाइस लेवल थोड़ा सा कम हो जाए पकने की वजह से। उसके बाद हम थोड़ा सा सूखा धनिया और ज़ीरा, ये दोनों मेरे पास पाउडर मिक्स हैं। ठीक है। उसके अलावा मेथी ऐड करेंगे, सूखा लेकिन धनिया और मेथी और ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, जी। ओके। और इसके बाद हम मेथी डालेंगे, मेथी को थोड़ा सा रब करके, ताकि इसका जो स्मेल है वो एक्टिव हो जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मेथी की वजह से। और सॉल्ट आप हस्बे जायका अपना यूज़ कर सकते हैं, जितना भी आपने रखना है। अगर स्पाइस वगैरह जितना भी, ब्लैक अच्छा, पेपर वैसे डिश स्पाइसी बनती है? स्पाइसी होती है, बाकी वो स्पाइस वगैरह आप अपने हिसाब से, अगर कोई कम खाता है तो कोई भी तो स्पाइसी वगैरह कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी है। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने मसाला जात को जो भी स्पाइसेस थे वो थोड़े से तेल में पका लिए, सौते कर लिए ऑलमोस्ट। और अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस खुशबू के आने तक, यानी कि जब तक कि पकने वाली जैसे खुशबू ये ना आ थोड़ा सा जाए, जब इसका तक आएगा अरोमा, तो उसके बाद हम डालेंगे अपनी फ़िश। ठीक हो गया। जब तक ये फ़िश को सौते करते हैं, हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। शेफ़ आए हैं अवारी टावर से, शेफ़ वलीद, और वो बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की फ़िश। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने डाल दी थी। ब्रेक के दौरान उन्होंने सिर्फ इस फ़िश को फ्राई किया है, लेकिन अभी और भी कुछ है जो इसके अंदर जाना बाकी है। और क्या जाएगा इसके अंदर शेफ़? इसके अलावा हमारे पास इसमें जाएगा लेमन जूस और चाट मसाला सिर्फ। चलें फिर आप इसके अंदर वो डाल देते। चाट मसाला किसका यूज़ करें हम? हमदर्द का यूज़ करें। ओके, हमदर्द का चाट मसाला जो है वो यूज़ होने जा रहा है। और हमदर्द का ही रूह अफ़ज़ा भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, रूह अफ़ज़ा ये जो हमदर्द की अम्ब्रेला है उसके अंदर ही रूह अफ़ज़ा और बाकी के मसाला जात आते हैं। जो रूह अफ़ज़ा है वो तकरीबन 110 साल पुराना है भाई, और ये मशरूब मशरक़ राहत जहाँ। और अब जो है इनके मसाला जात भी आ गए हैं और चाट मसाला भी बहुत ज़बरदस्त है। इफ्तार की टेबल पर रूह अफ़ज़ा ना हो तो कुछ कमी सी ही रहती है। इफ्तार पर रूह अफ़ज़ा पे आपके जिस्म में पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। सहरी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं योगर्ट के साथ। पूरे दिन रोज़े के बाद एनर्जी लेवल्स जो लो हो जाते हैं, तो इफ्तार पर आप जब रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो आपका शुगर भी अच्छा रहता है और आप हाइड्रेटेड भी फील करते हैं। रूह अफ़ज़ा ने रिसेंटली लेमन फ्लेवर भी लॉन्च कर दिया है, और दिन भर आप एक फ्रिज में इसको तैयार करके रख दीजिए, इफ्तार में आप करें। और बिरयानी, टिक्का, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। इनके हमदर्द के ढेर सारे मसाला जात हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अभी हमने चाट मसाला यूज़ किया है और उसके बाद हमने लेमन जूस जो है वो सबसे एंड पे हम लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करेंगे। सबसे एंड में डालेंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा सा एंड में डाल के उसके बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये तो बहुत ही वैसे हम और कोशिश करेंगे फ़िश को बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम करें फ्राई, ताकि टूटे ना ज़्यादा। हाँ ये है, उसको आपने घोटना नहीं है, देखें हल्के हल्के हाथ से उसको टर्न करना है। ये ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। फिश जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई। और इसके साथ सर्व क्या करेंगे? हम इसके साथ करेंगे ग्रीन चटनी। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने पहले बना ली थी। ठीक है, ठीक है। अब रेसिपी कार्ड जो है ना वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बलोची फ़िश बोटी और बोनलेस फ़िश क्यूब्स ली हैं तकरीबन आधा किलो के लगभग, और ड्राई कोरिएंडर है, क्यूमिन क्रश्ड है, क्रश्ड रेड चिली है, नेशनल चाट मसाला है, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, कसूरी मेथी, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट हस्बे ज़ायका, और साथ में लेमन जूस भी इन्होंने ऐड किया है। बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छी है। गार्लिक पेस्ट भी जाएगा और उसके अलावा ग्रीन चिली चॉप्ड
लेमन जूस और बस, बहुत ज़्यादा कुछ इतने इंग्रेडिएंट्स हैं नहीं, यूजुअली ये सब आपके किचन में अवेलेबल होते हैं और आप इसको बासानी झटपट बना सकते हैं। फिश अगर आपने फ्रीज़र से बाहर निकाल के वॉश रखी हुई है तो ये तो फटाफट बन जाएगा। मेरे ख्याल से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। और शेफ इसके साथ क्या चीज़ है खाने के लिए? मिंट चटनी है। इसके साथ मिंट चटनी है? ओके। और मिंट चटनी आपने तैयार की हुई है पहले से, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम होता है इसलिए हम पहले से तैयार कर लेते हैं। आपने ग्रीन चटनी की शेफ, हर शेफ की अपनी रेसिपी होती है, आपकी क्या रेसिपी? मैंने इसमें सबसे पहले तो मेन मिंट लिया, मिंट लीव्स, कोरिएंडर, उसके अलावा ज़ीरा, वो थोड़ा सा उसका भून लिया था। अच्छा, वो चीज़ भुना हुआ ज़ीरा क्रश करके। ओके। लेमन जूस, ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा सॉल्ट जितना भी आपको चाहिए, तो सबको हमने ब्लेंड किया। ठीक है। ये ग्रीन चटनी का भी कार्ड जो है ना, रेसिपी कार्ड, वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें इमली का जूस भी, लेमन जूस भी शामिल है। हर शेफ़ की अपनी हरी चटनी की रेसिपी होती है और सबकी बहुत मज़ेदार होती है, सबकी ट्राई करके देखनी चाहिए। अच्छा, वैसे इसको नान के साथ खाएं मेरे ख्याल से, नान के साथ भी अच्छा लगेगा। नान के साथ अच्छा लगेगा। इफ्तार में हम मंगवाएंगे नान और फिर खाएंगे। या राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। राइस के साथ भी? तो राइस कौन से वाले होंगे? जीरा राइस के साथ? बॉइल्ड राइस कोई भी उसमें थोड़ा बहुत जी, बॉइल्ड राइस या स्टीम राइस के यूज़ कर सकते हैं आप। स्टीम राइस के साथ या बॉइल्ड राइस? जी, बस हमारे पास 2 मिनट है शेफ, इसको ज़रा डिश आउट कर लेते हैं फिर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सारा, ये देख सकते हैं आप, फिश जो है वो निकाल दी गई है और क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्योंकि वो जितने उसके इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस उसमें ऐड किए वो बहुत ही बेसिक से हैं और बहुत अच्छी है। शेफ़, ये फ्राइंग पैन जो है ना वो थोड़ा उस तरफ आप रख दें, उधर जी, इधर रख दीजिए, बिल्कुल। और ये इसके साथ चटनी सर्व होगी और ये चटनी और इसके ऊपर हम फिर थोड़ी सी, इसके ऊपर भी कुछ लगाएंगे? वो बस गार्निश के लिए हम गार्निशिंग के लिए आपने क्या रखा है? जिंजर और कोरिएंडर। जिंजर और कोरिएंडर, ठीक हो गया। ये देखिए, ये फ़िश जो है वो तैयार हो गई आपके सामने और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी रेसिपीज़ लेकर आएँ जो झटपट तैयार हो जाएं आपके सामने। हम लोग जो भी चीज़ें हों आपके सामने झटपट तैयार हो जाएं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ़िश हो, चिकन हो, ये ऐसे आइटम्स हैं जो झटपट बन जाते हैं। अगर आप मटन या बीफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घर में उसको थोड़ा हाफ़ डन करके रखें, तकरीबन 80% डन करके रखें और इफ्तार से पहले आप बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इफ्तार में कोई ना कोई डिश रखना, सालन, करी वगैरह रखना पसंद करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ग्रीन चटनी के साथ जो है वो बलोची फ़िश बोटी जो है वो आप खा सकते हैं। और इसके अलावा ये बताएं कि ड्रिंक जो है वो हम कौन सी बनाएंगे? आज हम बनाएंगे वाटरमेलन आइस टी। वाटरमेलन आइस टी? वाटरमेलन आइस टी, वाह। और इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करेंगे? जी, रूह मेलन का इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे इसकी ड्रिंक। और बलोची फ़िश बोटी की रेसिपी इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर जाके हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है थोड़ी देर के बाद। अदरवाइज़ सहरी में भी हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो अगर कुछ रह जाए तो आप सहरी में भी देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो नशिस्त आज लगने वाली है 7 बजे हमारी, मेरी और स्कॉलर्स की, जो हमारे साथ होते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत साहिबा, उसमें हम शुक्र और नाशुक्री इन दोनों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लाइफ लाइन्स का जो सिलसिला है, लाइफ कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं शिरकत करना तो फिर आप अपना कॉल करके सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे ऑफिस में सवाल अपना लिखवा सकते हैं, नाम और अपने एड्रेस के साथ। हम आपका जो है सवाल वो मुफ्ती से और आपस से पूछ के बता सकते हैं। मेरा आपका साथ जो है वो 8 बजे तक रहेगा। थोड़ी देर में होने वाली है कराची में अजान, तो हम लेंगे एक छोटा सा इफ्तार का, छोटा सा नहीं थोड़ा सा बड़ा इफ्तार का वक्फा लेंगे। और उस वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज शेफ़ रूह अफ़ज़ा का जो नया वाला फ्लेवर है रूह मेलन, उससे वो ड्रिंक जो है वो बनाने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कोई मौका होगा जहाँ पे रूह अफ़ज़ा के नए फ्लेवर को हम लोग इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। ये देखिए शॉर्ट में क्या कलर है, ऑरेंज, आप देखें भाई, ज़बरदस्त हो गया। तो आप बस दिल थाम के बैठिए, हम यूं गए और यूं आए इफ्तार करके, और बस फिर रूह अफ़ज़ा को जो है ना इस्तेमाल करके ड्रिंक बनाते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। और हो गई है कराची वालों की भी इफ्तार और हमने खाई है बलोची फ़िश जो बनाई थी शेफ़ वलीद ने, जो कि आए हैं अवारी से, और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश थी। और जो ग्रीन चटनी थी, जो मैंने आपसे कहा कि हर शेफ़ की अपनी एक रेसिपी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त थी, यकीन जानिए। और मैं बताऊँगी आप लोगों को, दोबारा कह रही हूँ कि अगर आप लोगों से ये प्रोग्राम मिस हो गया तो सहरी में रिपीट पर आएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो है हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल ड्रिंक, जिसके अंदर आज पहली बार कहीं पे भी, मेरे ख्याल से अब तक किसी टीवी पे यूज़ नहीं हुआ है, पहली बार ये रेसिपी यूज़ होने वाली है। पहली बार रूह अफ़ज़ा का नया फ्लेवर रूह मेलन इस्तेमाल करते हुए हम एक ड्रिंक बनाने वाले हैं। जी शेफ़, बताइए कौन सी ड्रिंक है वो? सबसे पहले हम आज बनाएंगे वाटरमेलन आइस टी। वाटरमेलन आइस टी। जी, उसके लिए हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके लिए वाटरमेलन है, शुगर सिरप है, आइस है और रूह अफ़ज़ा मेलन है, और हमारे पास है आइस टी। आइस टी। और ये आइस टी ये में मैंने हॉट वाटर लेके उसमें टी बैग मैंने यूज़ किए हैं 4। अगर ये कौन से, जो रेगुलर टी बैग कोई भी आप यूज़ कर जो सकते काली चाय बनती है, लेकिन वो जो आजकल तो फ्लेवर्ड भी आ गए हैं, तो अगर हमारे पास पीच वाली वो कोई होती भी है आपको ग्रीन जो टी, भी तो वो आपको यूज़ फ्लेवर कर सकते पसंद हो वो हैं। यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा आप ब्लैक कॉफ़ी भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, वो टेस्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, Strong इंटेंस करने के लिए हो जाएगा। करने। ओके, तो हम स्टार्ट करें फिर इसको। सबसे पहले हम आइस शुगर लेंगे। बहुत डिफरेंट सी ड्रिंक है, और ऐसी ड्रिंक्स आप लोग देखा करें और इफ्तार में बनाया करें। ये देखें, इसमें जा रही है ये आइस क्यूब्स। ये कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? अभी हम 2 ग्लास बना ये रहे 2 हैं। गिलास तकरीबन काफ़ी हैं। 2 ग्लास बना रहे हैं। उसके अलावा हम वैसे थोड़े से वाटरमेलन इसमें भी ऐड कर देंगे, बाकी हम अपने लास्ट में लेदा प्रेजेंटेशन। अच्छा है, आजकल मार्केट में फ्रूट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, सिट्रस फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, वाटरमेलन भी अवेलेबल है। अब देखिए वाटरमेलन के साथ जा रहा है रूह मेलन, रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़, 110 साल से ज़ायद। 2 से 3 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून जा रहा है इसमें रूह मेलन। 35 से ज़ायद ममालिक में दस्तयाब है, और ये कौन से ऐसी टेबल है कि जहाँ पर रूह अफ़ज़ा जो है वो अवेलेबल ना हो? उसके अलावा हम शुगर सिरप यूज़ करें, अगर आप शुगर भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने अवेलेबल नहीं हो तो आप जो घर में आम शीरा बना के रखते हैं पानी में ना, वही वाला है। ओके। और अब जाएगा इसके अंदर टी बैग। हमने आइस टी जो बनाई थी अपनी, ब्लैक टी जा रही है ये, जिसमें शेफ़ ने कहा था आप थोड़ी सी कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसका फ्लेवर इंटेंस करना चाहते हैं स्लाइटली। ये सब हम यूज़ करेंगे। ये ऊपर से शेफ़ इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जी जी, अब जी, क्या ज़बरदस्त कलर आया है, और फ्लेवर भी आई एम श्योर अच्छा ही होगा। थोड़ी देर में रेसिपी कार्ड आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, और इसके अंदर गया है रूह मेलन, पहली मर्तबा हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, साथ में मेलन के जो वो क्यूब्स हैं वो भी वो डाल रहे हैं, ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ बन जाएगी। रेसिपी कार्ड जो है, वाटरमेलन आइस टी आपके सामने, स्मॉल वाटरमेलन की क्यूब्स लेनी है, ब्लैक टी बैग्स ले सकते हैं, या पीच टी जो ग्रीन टी होती है, या वाटरमेलन भी आती है टी बैग्स, अगर आप वो ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पानी, शुगर और रूह अफ़ज़ा मेलन, और ये तैयार हो गया बस आइस क्यूब्स डाल के। और उसके अंदर हमने ग्लास में भी मेलन्स डालें जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। समहाउ इसकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत बन गई है। ये कोई मेहमान आए और आप इसको बना के रखें तो क्या ही गज़ब का बनेगा। ये तो फ्लेवर भी ज़बरदस्त है, प्रेजेंटेशन भी है। जी शेफ़, आप कुछ कह रहे हैं? आइस क्यूब भी बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा अगर कि आपको ठंडा ज़्यादा चाहिए तो आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू शेफ़ वलीद, अवारी टावर से आप हमारे साथ, और ज़बरदस्त उन्होंने फ़िश बनाई, साथ में ग्रीन चटनी का भी बताया उन्होंने, और उन्होंने अभी हमें बहुत ज़बरदस्त सी एक ड्रिंक जो है वो बताई है। और अगर आपसे मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, और अदरवाइज़ सहरी में भी रिपीट होता है। वक्त हो जाता है ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी सरवत आपा, मुफ्ती नूर रहमानी साहब होंगे। बात होगी आज जो मौजू है वो है शुक्र और नाशुक्री। तो लाइफ लाइन्स का सिलसिला जारी रहेगा, आप कॉल्स करके बात भी कर सकते हैं, ऑफिस कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। तो छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और इस टॉपिक पर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वी बी राइट बैक।
रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। अब जो वक्त शुरू हो चुका है वो नशिस्त का हो चुका है, जो कि रोज़ाना 7 से 8 लगती है आप सभी के लिए, और यहाँ पर आती है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। हमारे साथ मौजूद होते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। आज माशाल्लाह 15 रोज़ा, आधा रमज़ान गुजर गया, आंखें झपकते ही पता ही नहीं लगा। और इस तमाम अरसे में हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम ऐसे मौजू चुनकर लाएं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल हो, और ऐसी मौजू हों, ऐसे टॉपिक्स हों कि जिनसे आपको सीखने का मौका मिले। और यही हमारा रिवॉर्ड है कि हमारे बताने से, हमारी इन्फॉर्मेशन से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हम बदलाव ला सकें तो क्या ही बात है। आज का जो मौजू है वो भी बहुत ही अहम मौजू है। जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे कहा था कि हम शुक्र और नाशुक्री पर बात करने वाले हैं। शुक्र करना एक ऐसी खूबसूरत सिफ़त जो अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो क्या ही बात है। शुक्र अदा करना ऐसा है गोया जैसे सांस लेना है, और सांस जैसे आप लेते जाते हैं और खुशी महसूस करते हैं, और सांस एक एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे लगता है कि शुक्रगुजारी भी हमारी उसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सांस एक एक सांस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आँख जैसी आपकी उठे, आप आसमान देखें तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप पानी पिएँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप सोकर उठें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी से काम लेते हैं, अल्लाह उतना ही आपको नवाजता चला जाता है। लेकिन अगर नाशुक्री की बात करें तो नाशुक्री एक ऐसी लानत मैं कहूँगी कि जब आपको पड़ जाए तो आपको किसी चीज़ में खुशी महसूस ही नहीं होती। आप जिस चीज़ को देखते हैं आप नाखुश होते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, हर चीज़ में कीड़े निकालना। और ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इंसान की खसलत में ये नमूदार हो जाए तो उसका अपना जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब हम आपसे शुरू करते हैं कि थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने ख़ुद भी काफ़ी डिफ़ाइन किया, लेकिन मैं चाहूँगी आप दोनों से ही कि शुक्र और नाशुक्र, शुक्रगुजारी और नाशुक्रापन जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन हो चुका है, इस पर थोड़ा सा आप बात करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतें बढ़ाता चला जाऊँगा। शुक्र कैसा है कि जो अल्लाह ने आपको नेमत दी आप उसकी कदर कीजिए, आप उस नेमतों का एहसास कीजिए, आप उस नेमत के लिए ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ बयान कीजिए, दिल से उस नेमत की कदर कीजिए, और आज़ा से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाएँ। ये है नेमत की तारीफ़। और जब आप नेमतों की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दी हुई नेमत पे दिल से राज़ी होते हैं, तो शुक्र करना है ऐसा है कि जैसे आप नेमत को कैद कर लेते हैं। फिर अल्लाह के कुरान में शाह फरमाते हैं, वाला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम मेरी नेमतों का इनकार करोगे तो याद रखना मेरी अज़ाब जो है वो बड़ा शदीद तरीन है। अल्लाह ने आपको बिन मांगे आँख दी है और बिन मांगे आपको देखने की रोशनी दी है। आपने मांगा नहीं, अल्लाह ने आपको सुनने के लिए कान दिए, और सुनने के बाद आपको समात दी। बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे लोग होते हैं, कान आप जैसे होते हैं मगर सुनने की ताकत नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरह हैं मगर वो देख नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह 6 फुट के हैं मगर वो उनको कोई आदमी लेके चलता है, क्योंकि उनको अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी। आपको अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी, आपको तमाम नेमतें दी हैं। तो आप जितना अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला राज़ी होता है। याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जो शख्स जितनी तारीफ़ करता है वो अल्लाह के उतने करीब होता है, और जो अल्लाह के जितने करीब होता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर अपनी नेमतें उतनी ही ज़्यादा निछावर करता है। बेशक ऐसा ही है। आपा जितना शुक्र अदा करना हम ज़रूरी समझते हैं, मुझे तो लगता है हमें हर सांस पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उतना ही लोगों में नाशुक्रापन हम देखते हैं, हर चीज़ पे नाशुक्री, हर चीज़ पे मुंह बनाना, किसी चीज़ को एक्नॉलेज ना करना। ऐसा क्यों माशरे में ये रिवाज कायम हो गया है? अच्छा, माशरे में क्योंकि इंसान रश्क और हसद में मुब्तला हो जाता है, लिहाजा इसकी बिना पर नाशुक्री का एहसास उसके दिल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। और मुझे याद आता है इस्लामी रिवायत और हिकायात और वाक़यात में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत रिवायात हैं कि जिनको हम अपने मौजू के पेश नज़र पेश कर सकते हैं। कि एक मरतबा एक मियाँ और बीवी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम चाहो तो पहले रिस्क ज़्यादा ले लो और बाद में
गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना। तो वो उस आदमी ने ये कहा कि मैं पहले ज़्यादा रिस्क ले लेता हूँ और उसके बाद गुर्बत की ज़िंदगी गुजारूँगा। और उसके बाद जब उसको रिस्क ज़्यादा मिल गया तो उसने दूसरों को शरीक करना शुरू किया। यानी ये शुक्र की बेहतरीन मंजिल है कि आप अपने जो आपको नेमतें अता करदा नेमतें हैं उनमें आप दूसरों को शरीक रखें। और नाशुक्री का आपने बहुत खूबसूरत बात की, इसलिए कि नाशुक्री हमारे यहाँ औरतों में बहुत ज़्यादा नाशुक्री है। और जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी औरतों को देखा जो कि मेराज पर जहन्नुम में जलाई जा रही थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर ये औरतें कौन हैं? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि ये औरतें नाशुक्री किया करती थी और अपने शौहर की नाशुक्री, यानी वो शौहर जो कि सारी ज़िंदगी अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, लेकिन एक दफ़ा कोई भूल चूक हो गई और उस पर औरत ने कहा कि मैंने तुम्हारे अंदर कोई भलाई नहीं देखी, तो परवरदिगार आलम उसको सख्त नापसंद फरमाता है। नाशुक्रा तो नाशुक्रापन बहुत ही एक ऐसी चीज़ अगर आप में है तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुफ्ती साहब, ऐसा है कि मैं देखती हूँ लोग ना हर चीज़ में ही नाशुक्रापन करते हैं। अब वो खाने को ही देख लें आप, अगर मैं खाने की टेबल की बात करूँ तो नमक कम है, ये है, चलिए वो तो आप थोड़ा बहुत ऊपर से डाल ही सकते हैं, लेकिन ये भी तो पक सकता था, ये भी तो हो सकता था, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है। वो आदत इतनी पक्की हो चुकी होती है, वो नेचर का पार्ट बन चुकी होती है कि वो ना उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि वो कितना नाशुक्रापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किस तरीके से आप बताएं कि वो नाशुक्रापन कर रहे हैं या वो अपने अंदर कैसे उस आदत को आइडेंटिफाई करें? देखिए, हज़रत माई राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक वलिया गुजरी हैं। उनसे किसी ने पूछा कैसे हालात हैं? जवाब क्या था उनका कि अल्लाह की नेमतें खा खा के मेरे दांत टूट चुके हैं। देखिए, आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें अता फरमाई। आज जो नेमतें हमारे पास हैं वो आज से 300 साल पहले बादशाहों के पास नहीं थी। जो गाड़ी आज हम इस्तेमाल करते हैं वो बादशाहों के पास भी नहीं होती। जो आज घर में हम फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं वो उस ज़माने के बादशाहों के पास नहीं था। जिस तरह के आज हम स्लीपर शूज़ इस्तेमाल करते हैं वो बादशाहों के पास, जो मेरी बहनें, बेटियां, माएँ कपड़े इस्तेमाल करती हैं वो उस ज़माने के मलकाओं के पास नहीं थे। और मैं आप याद रखिएगा नाज़रीन, पहले जो अमवात होती थी वो बहुत ज़्यादा भूखे रहने से होती थी और आज कोई भूखा नहीं मरता। आज ज़्यादा लोग खाने से ज़्यादा मर जाते हैं, यानी शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लीवर ख़राब हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, बहुत सारे हार्ट अटैक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो खाने की ज़्यादती की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में हमारी रोल मॉडल है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम नेमतें अता फरमाई, मगर वहाँ मामला क्या खाने का। अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला बाद विसाल, हुजूर की विसाल के बाद कई खाने उनके सामने लाके गए और एक काफ़ी सारी रोटी रखी गई। आप रो पड़ी, हिचकियाँ बन गई। लोगों ने पूछा आप क्यों रोई? फरमाया हम आले मोहम्मद के घर में कई महीने फ़ाक़े होते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल से पहले 3 महीने पहले फ़ाक़े थे। रोटी, कभी खजूर, कभी पानी, कभी जैतून, ये होता था। नबी इस्लाम रोटी से यानी कि घी या शहद लगा के इस्तेमाल फरमाया करते, तो अंदाज़ा कीजिए। अच्छा, उनकी इबादत कैसी है कि रात भर खड़े हैं। आयशा फरमाती हैं कि उनके पैर मुबारक में इतनी सूजन आ गई। मैंने पूछा रसूलल्लाह आप इतनी इबादत क्यों कर रहे हैं? फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? तो हम जितनी नेमतें अदा करते रहेंगे, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत है। उसकी सबसे बड़ी वजह नाशुक्रापन है। जब आप नाशुक्रापन करेंगे, आप अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करेंगे तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होगा। आप जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे आपका माइंड उतना ही पीसफुल होगा, और जितना आप पीसफुल अंदर से होंगे आप उतना ही घर वालों को पीसफुल रखेंगे, आप सोसाइटी को पीसफुल रखेंगे। हम रोड पर जाते हैं, लोग हाइपर हैं बहुत ज़्यादा, और वो हाइपर होने की वजह से झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम ये सोचें छोटे सा, यानी अगर हम रोड पे भी निकलें सारे हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, क्योंकि ये हमारे साथ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इससे इंसान शुक्र अदा करेगा। जब शुक्र अदा करेगा तो उसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स हो जाएगा तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन इंसान बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, शुक्र अदा करना बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने पहले भी कहा कि सांस जैसे आप लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं हर सांस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जो चीज़ आप चाहते हैं ना उस पर भी इसी तरीके से प्रिटेंड करें कि अल्लाह ने आपको नवाज दी है और उस पर भी आप शुक्र अदा करें, और अगर नहीं भी मिल रही तब भी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत शामिल होती है। यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक एवरीवन। हम बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी यानी कि ग्रैटिट्यूड के हवाले से, और बात कर रहे हैं कि नाशुक्री जो हमारी ज़िंदगी में किस तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जिसको नहीं होना चाहिए था। अभी मैं ब्रेक में सोच रही थी कुछ सवालात, तो मैंने सोचा वो ऑन एयर ही मैं पूछूं। मुफ्ती साहब, आजकल जैसे इन्फ्लेशन का दौर है, जाहिर सी बात है हर इंसान पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत कर रहा है ताकि अपने ख़ानदान को फैसिलिटेट कर सके, फाइनेंशियल क्रंच देखने को मिले। ऐसे कड़े वक्त में शुक्रगुजारी करना बहुत ही मुश्किल मरहला है। ऐसे कड़े वक्त में कैसे मुमकिन बनाएं शुक्रगुजारी को? देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको। मैं एक गाड़ी परचेज़ कर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि यार ये शायद जुल्म ना हो मेरे साथ, मेरी हैसियत है नहीं। एक हदीस मेरे सामने से गुजरी, वो हदीस आप समझिएगा। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि अल्लाह खुश होता है जो बंदा अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करता अला असर अब्दी। जब बंदा अल्लाह की नेमत को जिस तरह के वो इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी होता है, खुश होता है। यानी अगर अल्लाह ने आपको दिया है और आप अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर ये घड़ी मैंने पहनी है और ये मिसाल है नहीं, हकीकत मिसाल दे रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए की घड़ी है और ये इसलिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तो ये पहनना भी इबादत है, समझिएगा। और अगर ये 250 रुपये की घड़ी है और मैं दिखावे के लिए पहन रहा हूँ तो ये पहनना भी मेरे लिए अजाब है। तो जब तक पहना रहूँगा अल्लाह की लानत बरसती रहे। मतलब आप जो चीज़ भी इस्तेमाल करें अल्लाह का शुक्र अदा करके, उसकी नेमत का शुक्र अदा नेमत का करके शुक्र। मैंने आपको घर दिया, अल्लाह का शुक्र है कि तेरा फजल है। आपको अल्लाह ने अच्छी गाड़ी दी, आप डबल मेहनत कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 2 जॉब्स कर रहे हैं या आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप उसको आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है, तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद नेमतें अता करता चले जाएगा। देखिए फ़लसफ़ा ये ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। हमने बड़े बड़े सहाबे कराम को देखा, आप हज़रत सुलेमान को देखें, अल्लाह ने कितना मालो दौलत अता फरमाया। ज़ुल्क़रनैन कुरान के अंदर है, कितना अल्लाह ने मालो दौलत अता फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने कितना मालो दौलत अता फरमाया। और आज भी मदीने में उनके नाम का दस्तरखान लग रहा है, आज भी मदीने में बागात उनके हैं। तो ज़्यादा माल अगर अल्लाह के लिए ख़र्च किया जाए, शुक्र अदा किया जाए, तो अल्लाह ताला रहती दुनिया तक नाम को ज़िंदा कर देता है। और इसी तरह अगर उस माल को आप गुरूर तकब्बुर के लिए आज आप किसी को कहें कि अल्लाह ताला आपको फ़िरौन बना दे, वो नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह आपको नमरूद बना दे, हत्ता कि ज़माने के ताकतवर और पैसे वाले बादशाह हैं, बहुत मतलब वसी और अरीस उनकी सल्तनत थी, लाखों नौकर थे, ऐसा ही ना पढ़ते फ़िरौन के 2 नमरूद के। मगर आप आज किसी को आप कहें कि अल्लाह तुम्हें नमरूद बना दे तो वो नाराज़ हो जाएगा। और आप कहें कि अल्लाह तुम्हें उस्मान गनी बना दे तो उस्मान गनी का अक्स बना दे, खादिम बना दे, वो खुश हो जाएगा। मतलब फ़ी नफ्सी माल हराम नहीं है, माल और दौलत को अल्लाह ने नापसंद नहीं किया। वो दौलत को कहाँ खर्च करेंगे, शुक्र अदा करते हुए खर्च करेंगे तो वो माल आपको जन्नत में ले जाएगा। बिल्कुल, यानी कि वही बात है ना कि किस नीयत से आप उस माल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी नीयत अगर अल्लाह के साथ कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, तो वो जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करके, तो उसका भी सवाब है। आपा, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि औरतें नाशुक्रिया होती हैं, तो औरतें किस तरह से शुक्रगुजारी अपनाएं, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत सारी औरतें देख रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे मशवरे दें उनको कि वो क्या ऐसा देखें, क्या आदतें अपनाएं, क्या वो दुआएं मांगें, क्या अपने अंदर चेंजेस लाएं जिससे वो शुक्र अदा करें अल्लाह का। अच्छा, मेरे ख्याल में नाशुक्रपन में औरतें भी उतनी शरीक हैं और मर्द भी उतने ही शरीक हैं। यानी हम इसमें किसी तरीके से जेंडर को शामिल नहीं कर सकते, मगर ज़ाहिर है औरतों इंसान हैं, जाहिर सी बात है, औरतों क्योंकि मैं एक औरत हूँ, लिहाजा औरतों के मुतालिक बात करूँगी, तो हमको ये चाहिए कि हम अपने अंदर शुक्रगुजारी की सिफ़ात को शामिल करें। और शुक्रगुजारी की सिफ़ात को शामिल करने के लिए अपने इर्द गिर्द नेमतों को देखें कि कौन कौन सी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, और उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो परवरदिगार आलम हमारा शुमार भी शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे बच्चों को, हमने मुफ्ती साहब ने भी कहा कि बच्चों को बिठा के आप समझाएं करें, तो माएँ आजकल की जो एक्टिविटी होती है, माओं की अपनी, वो खुद मोबाइल में लगी हुई होती हैं और बच्चे को भी आईपैड टैब पकड़ा दिया जाता है। तो कहाँ से माँ के अंदर जब शुक्रगुजारी नहीं है तो फिर बच्चे के अंदर कहाँ से शुक्रगुजारी आएगी? अच्छा देखिए, ये तरबियत की बात होती है। अगर बच्चा देखता है कि माँ बाप शुक्रगुजार बंदों में शामिल हैं, तो यकीनन बच्चा भी ख़ुद ब खुद वो सीखता है, शुक्रगुजारी सीखता है। और अगर वो देखता है कि माँ बाप नाशुक्रपन में कर रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसी तरह नाशुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। और हमारे यहाँ तो इस कदर नाशुक्रपन की इंतहा बढ़ गई है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों के यहाँ एक गाड़ी थी, हमारे घर में एक गाड़ी हो, पड़ोसियों के 2 गाड़ियाँ हैं, तो उसको उतना दिया, हमको ना दिया। तो ये यानी
औरतों में ये ज़रा सिफत ज़्यादा होती है कि कभी हमसायों से पे खानदान वालों करती हैं, से। कभी ख़ानदान वालों पर, कभी, और इंतहा उस वक्त बढ़ जाती है जब अल्लाह से शिकायत करने लगती हैं और शौहर की शिकायत करने लगती हैं कि ससुराल वालों ने उनको ना दिया। तो यकीनन ये नाशुक्री की जो अदाएँ हैं, ये परवरदिगार आलम को पसंद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, नाशुक्री जो है वो बिल्कुल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर आप कभी नाशुक्रा खुद फील कर रहे हो तो अपने से ज़रा कमतर को देखिए। यही कहा गया है कि जब तुम अपने आप को ऊपर देखना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है नाशुक्री महसूस करोगे। अगर आप देखना चाहते हैं अपने से कमतर को, देखिए कि वो किस तरह से गुजर बसर कर रहा है, तो शायद आप खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है शुक्रगुजारी के हवाले से और नाशुक्रपन पे कि नाशुक्रपन कितना ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं कि हमें किसी चीज़ पर शुक्रगुजारी का ख़्याल ही नहीं आता है, हमारे हाथ ही नहीं उठते हैं, बस हम जिए जा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, मौजू तो ये बहुत बड़ा है, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, लेकिन मैं चाहूँगी कि दोनों अपने स्कॉलर से मैं इस बारे में बात करूँ कि आप दोनों ही जवाब दीजिएगा इसका कि जो सोशल मीडिया की जो एक रैट रेस लगी हुई है, उसमें हम चीज़ें दिखा दिखा के हैशटैग अल्हम्दुलिल्लाह लिख तो देते हैं, अब हम वो फ्लेक्स कर रहे हैं, असल में शुक्र अदा कर भी रहे हैं या नहीं, या सिर्फ दूसरों को दिखा रहे हैं कि देखो हमने ये हासिल कर लिया है। उस चक्कर में दूसरे भी हसद का शिकार, जलन का शिकार, कमज़ोर फील करना, लाइक कि हमारे पास ये नहीं है, ये सारी चीज़ें भी बहुत होती चली जा रही हैं, इसीलिए नाशुक्रापन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात ये रखिएगा, अगर कोई किसी को दिखाता है या दिखलावा करता है या रियाकारी करता है और किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन में मुब्तला करता है, किसी को तकलीफ़ देता है, ये तकलीफ़ देने के लिए होता है तमाम चीज़ें, इसकी वजह से सामने वाला जो तकलीफ़ में आता है, उसके पास वो नेमत नहीं है, हसद बढ़ जाती है, हसद का मामला बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो हमें ये चाहिए, देखिए शरीयत मुताला ये कहती है कि तुम किसी यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करो कि उसको उसके बाप की नेमत का एहसास होगा। जो गरीब है उसके सामने माल की बात ना करो कि उसको माल की नेमत का एहसास होगा। किसी बीमार के सामने शिफा और ताकत की बात ना करो कि उसको ताकत का एहसास होगा। यानी एहसास किसी को दिलाएंगे तो ये उसके साथ हक तलफ़ी है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, जो आपके पास है आप उसको नेमतों का शुक्र अदा करें। नेमत दिखलाने के लिए नहीं है, बल्कि नेमत संभालने के लिए है। हमारी मामला ये होता है कि हम नेमत दिखाते हैं, जब नज़र बद और हसद का शिकार हो जाते हैं, वो नेमत ज़ायल हो जाती है, तो फिर नाशुक्रपन पे आते हैं। याद रखिए, कुरान का मैसेज है, इंसान को नेमत मिलती है तो शुक्र अदा नहीं करता, जब नेमत चली जाती है, मुसीबत आती है, तो फिर नाशुक्रापन करता है और अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। आप भी इसमें कुछ कहना चाहें प्लीज़? अच्छा देखिए, हम लोगों के यहाँ दुनिया दिखावा, नमूद नुमाइश और इस कदर दिखावे की दुनिया बढ़ गई है कि इसकी वजह से अगर हम रात को एक कॉफ़ी भी पीते हैं तो उसकी भी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर अपलोड करना ज़रूरी समझते हैं। अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वो उसके जहाज़ के 2 टिकट की तस्वीर खींचकर अपलोड करना ज़रूरी समझते हैं। तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जिसके पास वो नेमत नहीं है, हम उसको क्यों आखिर जलन हसद में मुब्तला कर रहे हैं। तो यकीनन ये नाशुक्रेपन का इसी ज़मरे में आ जाता है, इसी ज़मरे में आता है। बिल्कुल ऐसे ही। यानी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ़ लाने के लिए, और हमेशा की तरह बहुत अच्छी नशिस्त रही। मैं तो इस पूरे प्रोग्राम को 7 to 8 PM का जो ये 1 घंटा होता है हमारे पास, मैं इसको नशिस्त ही कहती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जो बातचीत होती है इंटेलेक्चुअल लेवल की, और उससे आपको फ़ायदा पहुँचे, तो हमारा रिवॉर्ड यही है। अपने फ़ीडबैक से भी आगाह करते रहिए, और अपने सवालात भी आप अगर भेजते हैं अपने सोशल मीडिया पर, तो मैं वो यहाँ पर मुफ्ती साहब से और आपस से पूछ लेती हूँ। वक्त तो ऐसे कम है, ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जो है एक बात कहना चाहूँगी कि लोग जो है ना, ये जो मैं स्टेटमेंट अभी देने वाली हूँ, ये मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और जी लो जितना इसको जीना है, ये कर लो। मैं कहती हूँ नहीं, ये तो स्टेटमेंट सिरे से गलत है मेरे नज़दीक। ज़िंदगी रोज़ मिलती है। जब आप सुबह आंखें खोलते हैं तो ज़िंदगी आपके सामने खड़ी होती है, मुस्कुरा रही होती है। रात को सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर नई ज़िंदगी मिलती है। तो ज़िंदगी तो आपको रोज़ ही मिलती है। उस रोज़ मिलने वाली ज़िंदगी पर रोज़ाना अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि एक सुबह वो आँख ना खुले,
और ऐसा हकीकतन होता है। मेरे इस स्टेटमेंट पे ज़रा गौर कीजिएगा तो आप जान सकेंगे कि ज़िंदगी एक बार नहीं मिलती, ज़िंदगी रोज़ाना मिलती है, और रोज़ाना उस ज़िंदगी का अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, दी गई नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। जो नेमत आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए भी अभी से शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए कि या अल्लाह पाक मैं शुक्र कर रहा हूँ कि तूने मुझे अता की। और अगर नहीं मिल सकी तब भी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि वो मिलने वाली नेमत आपके लिए शायद जहमत का बाइस बन सकती थी, किसी बीमारी का बाइस बन सकती थी, या कुछ भी आपके लिए बुरा हो सकता था। और अल्लाह ताला चूँकि अरबों माओं के बराबर एक एक बंदे को चाहता है, तो वो ऐसा चाहेगा ही नहीं कि अपने बंदे को ज़रा सा भी नुकसान देख सके या ज़रा सा भी दुख में देख सके। तो ये आज का जो लेक्चर समझ लें या कोई स्टेटमेंट समझ लें, लेकिन इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वक्त जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल 1 बजे 1 से 3, जिसमें डिफरेंट गेस्ट होंगे, बात होगी, दिल से दिल की बात होती है, इंटेलेक्चुअल तो बात होती है, साथ में कभी फिटनेस की, और बहुत सारे ऐसे मौजूद लेकर हम आपके सामने आते हैं। और जो सिलसिला है ये चलता रहेगा जब तक कि चांद नज़र नहीं आ जाएगा ईद का। ये रौनक डॉन न्यूज़ की तरफ से जो लगाई गई है ये चलती रहेगी। अब हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।